कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, जो आपके बीबीए फर्स्ट ईयर में आया था और सेमेस्टर फर्स्ट में आया था। सब्जेक्ट का नाम है आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट का नाम है आपका, और ये फैकल्टी आपकी कॉमर्स की और बीबीए आपका क्या है, क्लास है। समझ में आ गई किसका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट वाइज। पार्ट ए में आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, तो आपके टोटल 20 मार्क्स हो गए थे। तो आप देख सकते हो पहला, दूसरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ई है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्लीज, एफ है आपका प्लीज कैन बी मेड इवन बाय नॉन ओनर ऑफ गुड्स, एंड इस पे आपको क्या करना था, कमेंट करना था इस स्टेटमेंट के ऊपर। तीसरा आपका है व्हाट इज कंटीजेंट गुड्स। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। आपका नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे अपन एलएलपी बोलते हैं, वो क्या होती है। बेनिफिट्स बताना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के। ये थे आपके शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर, जो एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का था। इसी तरीके से आपके कितने हो गए, 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब यूनिट नंबर पार्ट बी की बात करते हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको अटेम्प्ट ओनली 2 करने थे। 4 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, उसमें से आपको क्या करने हैं, ओनली 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये आप देख सकते हो। बी में पूछा गया था ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। सामान खोजने वाले की कर्तव्य अधिकार बताइए। गुड्स एक्ट बताना था आपको 1930, और आपको लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप को उनकी सीमाएं बतानी थी। ये देख सकते हो। अब यूनिट नंबर सी की बात करते हैं। यूनिट नंबर सी, जिसमें आपको क्या आ जाते हैं, आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, जहां एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स के, और 4 क्वेश्चन आपको यहाँ कंप्लीट करने रहते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसे आपको एक्सप्लेन करना था, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स आपको इसमें एक्सप्लेन करने थे। यूनिट नंबर 1 समझ में आ गया। और में पूछा गया था परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस आपको समझानी थी। यूनिट सर्किट की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बताना था आपको, इन दोनों में अंतर क्या है वो आपको समझाना था। और में पूछा गया था एजेंट और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, इसके ऊपर आपको कमेंट करना था। और में आपको पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होते हैं, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए। ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो आपकी लास्ट यूनिट है, जिसमें एलएलपी वाला क्वेश्चन। बच्चों, अगर आप बीबीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इस बात को नोटिस करना कि एलएलपी वाला क्वेश्चन हर साल पूछता ही है, चाहे वो फंक्शन पूछ ले, एलिमेंट्स पूछ ले, एडवांटेज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बट एलएलपी से आपका एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये है यूनिट नंबर 4। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए ओरिजिनल, तो आपको कॉमर्स विथ मी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।